आज से 2 दिन तक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा भारत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे इफ्तिताह। यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस है कॉन्फ्रेंस का मौजू। 120 से ज्यादा ममालिक होंगे शामिल। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज से नेशनल यूथ फेस्टिवल कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे फेस्टिवल का इफ्तिताह। मौजू है तरक्की याफ्ता नौजवान, तरक्की याफ्ता भारत। जोशीमठ में जमीन धंसने से मुतासिरा हर कुनबे को दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए का अबूरी राहत पैकेज। मुतासिरा इलाकों में बाजाबादकारी का काम जारी। लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील। चीन में कोविड से होने वाली अमवात पर आलमी इदारा सेहत ने फिर किया तशवीश का इजहार। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने कहा कि सही रिपोर्ट और सही डेटा दस्तयाब कराए चीन। पहाड़ी रियासतों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठिठुरन। कड़ाके की सर्दी के दरमियान दिल्ली एनसीआर में हुई बूंदाबांदी। अगले 2 से 3 दिन पहाड़ी रियासतों समेत कई जगहों पर बारिश का अलर्ट। कोलकाता के ईडन गार्डन में आज दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा भारत श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच। 3 मैचों की सीरीज में भारत को हासिल है 1-0 की सबकत। और कटक के बारामती स्टेडियम में रंगारंग प्रोग्राम के साथ शुरू हुआ हॉकी आलमी कप। कल राउरकेला में स्पेन के साथ होगा भारत का पहला मुकाबला। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत अब मजबूती और रफ्तार के साथ तरक्की पजीर ममालिक की आवाज बन रहा है, जिसकी एक और मिसाल भारत की जानिब से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी है। ये सरबराही इजलास आज से 2 दिन के लिए शुरू हो रहा है, जिसकी भारत वर्चुअल मीडियम के जरिए मेजबानी कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इफ्तिताही इजलास की क़यादत करेंगे। सरबराही इजलास का मौजू आवाज का इत्तेहाद, मकसद का इत्तेहाद है। इस समिट में ग्लोबल साउथ के ममालिक और मुख्तलिफ मसाइल पर उनके नुक्ताए नज़र और तरजीहात को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का तस्वुर किया गया है। इस सरबराही इजलास के लिए 120 से ज़ायद ममालिक को मदऊ किया गया है। ये पहल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और भारत के वसुदेव कुटुंबकम के फलसफे के मुताबिक बताया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर आज कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में नेशनल यूथ फेस्टिवल शुरू होगा। इस साल यूथ फेस्टिवल का थीम तरक्की याफ्ता नौजवान, तरक्की याफ्ता भारत है। इस मेले में हिस्सा लेने के लिए मुल्क भर से तकरीबन 7,500 नौजवान धारवाड़ पहुंच रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम कर्नाटक के हुबली में 26वें कौमी यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। ये तकरीब कौमी यौम नौजवान के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, जो स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर मनाई जाती है, ताकि उनके नज़रियात, तालीमात और ताउन का एहतराम किया जा सके। नेशनल यूथ फेस्टिवल का इनकाद हर साल बासलाहियत नौजवानों को कौम की तामीर के लिए तहरीक देने के साथ उन्हें कौमी सतह पर पहचान दिलाने के लिए किया जाता है। ये मुल्क के तमाम हिस्सों की मुतनव्वे सकाफतों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करता है और शुरका को एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे के साथ मुत्तहिद करता है। इस साल ये मेला आज से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसका मौजू तरक्की याफ्ता नौजवान, तरक्की याफ्ता भारत है। कॉन्क्लेव में मुख्तलिफ शोबों का अहाता करने वाले 5 मौजूआत
काम, सनत, इख्तरा, मौसमियाती तब्दीली, सेहत, अमन और मुश्तरका मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ मुकामी रिवायती सकाफतों को फ़रोग़ देने के लिए मुसाबक़ती प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। तकरीबन 10 लाख लोगों को योगा करने के लिए इकट्ठा करने का हदफ है। योगाथन फेस्टिवल इस तकरीब की सबसे बड़ी मरकज़ी तवज्जो तकरीब होगी। तकरीब के दौरान कौमी सतह के फनकारों की जानिब से 8 मुकामी खेल और मार्शल आर्ट्स भी शामिल इसमें किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद की बासर शख्सियत और उनके अनमोल ख्यालात दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक तहरीक हैं। आज उनकी सालगिरह है। उनका यौम पैदाइश भारत में कौमी यौम नौजवान के तौर पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1984 में इस दिन को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाने का फैसला किया और 1985 से इसे हर साल मनाया जाने लगा। विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ था। 25 साल की उम्र में उन्होंने दुनियावी वाबस्तगी तर्क करके संन्यास को अपना लिया था। उत्तराखंड हुकूमत ने जोशी मठ में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा हर खानदान के लिए 1.5 लाख रुपए के उबूरी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशी मठ में मकानात को गिराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अफवाहों पर तवज्जो न दें। मुतासरा खानदानों को मार्केट रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। उबूरी तौर पर फी खानदान 1.5 लाख रुपए की उबूरी इमदाद दी जा रही है। मुतासरा खानदानों को 45 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुस्तकिल नकले मकानी की पॉलिसी तैयार होने से कबल मुतासिरा इलाके में लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतासिरा जमीन के मालिकान को 1 लाख रुपए की पेश की रकम दी गई है। मुतासिरा अराजी और इमारत के मालिकान को सामान की नकलो हमल और फौरी जरूरियात के लिए 50,000 रुपए की रकम की खुसूसी ग्रांट की सूरत में दी गई है। ये रकम उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी ने जारी की है। आदि शंकराचार्य के कायम करदा 4 मठ में से एक है ज्योतिर्मठ, जो जोशी मठ में वाक़ है। इस मठ में भी दरारें पड़ी हैं जो काफी बड़े रकबे में फैली हुई हैं। ज्योतिर्मठ में ग्राउंड जीरो से पेश है हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। शंकराचार्य का ये मठ है और ये भी प्रभावित हुआ है। जैसे जोशी मठ के जो दूसरे घर प्रभावित हुए हैं, या देखें तो आपको जो क्रैक है वो दिखाई देगा और ये पूरा जो क्रैक है आप ऊपर तक देखें, छत तक ये क्रैक जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर राइट हैंड में देखें तो ये सड़क है वो भी उसमें भी दरारें पड़ी हैं। और यहाँ सामने से जो मंदिर का हिस्सा है, जो टाइल्स लगे हुए हैं वो भी ब्रेक हुए हैं। जहाँ पर दूसरे संत रहते हैं वो हिस्सा किस तरीके से प्रभावित हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि जब दरारें पड़ी हैं तो एक हिस्सा झुक गया है और दूसरा हिस्सा ऊपर की ओर उठा रह गया। और ऐसी ही स्थिति मठ के दूसरे हिस्सों में भी आपको देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर से अगर मठ के मुख्य मंदिर की बात करें, उस मंदिर में भी जो दरारें हैं वो आई हैं। हमारा जो मेन गेट है वहाँ पे एक मेन दरार आ गई है और उसी की वजह से ये देखो कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। तो इससे ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बहुत बड़ा खतरा आ गया है। जोशी मठ खाली एक शहर ही नहीं, ये पौराणिक शहर है। आदिगुरु शंकराचार्य की पूज्य पादा आदिगुरु शंकराचार्य की ये तपस्थली रही है। और ये जो मठ है ऐतिहासिक मठ, ये 2500 साल पुराना हमारा मठ है। जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी जान माल की रक्षा जो है वो सबसे प्राथमिकता है हमारी। मठ की धार्मिक आस्था और मठ के अस्तित्व को सुरक्षित रखा जाएगा। सरकार पूरी कोशिश करेगी इस मठ को सुरक्षित रखे, क्योंकि ये मठ कह सकते हैं कि धार्मिक रूप से काफ़ी सशक्त है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर पूजा करी थी, तपस्या करी थी और उसी के बाद सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में गए थे।
केंद्र सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि जोशीमठ है उसके अस्तित्व को बचाए रखा जाए और ख़ासतौर से इस तरह की जो आस्थाओं से जुड़े हुए हमारे जो स्थान हैं, क्योंकि काफ़ी प्राचीन ये मठ है और जब बद्रीनाथ में 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं तो बद्रीनाथ की जो पूजा है वो यहीं इसी मठ में होती है, इसलिए इस मठ का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, जोशीमठ। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में एक टीम आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 13 जनवरी को नागालैंड पहुंच रही है। ये दौरा 15 जनवरी तक जारी रहेगा। 3 दिन तक वो रियासती इलेक्शन अफसर और पुलिस इंतजामिया के साथ इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की 16 रुकनी टीम 13 से 15 जनवरी तक नागालैंड में रहेगी। वो रियासती पुलिस चीफ, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला इंतजामी अहदेदारों, तमाम जिला मजिस्ट्रेट्स, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेंगे। सख्त सर्दी के दरमियान दिल्ली समेत शुमाली भारत में बादल छाए हुए हैं। रात गए कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिसके बाइस सुबह की सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। दिन की दर्जा हरारत में मामूली इजाफा हुआ है। हालांकि महकमा मौसमियात ने कहा है कि हफ्ते से गलन वाली सर्दी दोबारा लौट सकती है। इस वक्त शुमाली भारत के कई शहर सर्दी की लपेट में हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाइस मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। हालात ऐसे हैं कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अलाव के बगैर लोगों का बाहर बैठना मुश्किल है। ताहम इस वक्त हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई रियासतों में दर्जा हरारत में मामूली इजाफा हुआ है, जिसके बाइस कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी भी आई है। इस वक्त पहाड़ी रियासतों में अच्छी खासी बर्फ पड़ रही है। हिमाचल में लाहौल स्पीति और पेर बंजाल की चोटियों पर बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत में नुमायां गिरावट आई है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं भी चल रही हैं। इसके साथ ही कश्मीर समेत जम्मू डिवीजन के कई ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। जम्मू डिवीजन के मशहूर सियाहती मुकाम नत्था टॉप में देर रात तक शदीद बर्फबारी हुई। उधमपुर में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। वैष्णो देवी के त्रिकोटा पहाड़ की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। मौसम के असर की वजह से तकरीबन 1 दर्जन ट्रेनें जम्मू ताखिर से पहुंचेंगी, जबकि फिजाई ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ है। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड को रोकने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर चौकसी बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 15 लाख से जायद मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें 200 से जायद मुसाफिर मुतासिर पाए गए हैं। तमाम मुस्बत नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी वैक्सीन 7BF वेरिएंट पर मौसर है। दुनिया में इस वक्त चौथी लहर चल रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चल रहा है कि जो वेरिएंट खास करके BF7 वेरिएंट वो चाइना, जापान, हांगकांग, सिंगापुर वगैरह जगह पे पाए गए हैं। वो वेरिएंट भी कई पैसेंजरों में पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन भारत में ये वेरिएंट पहले से ही 3 महीने पहले से ही दिखाई दे रहा है। हमारा वैक्सीन BF7 वेरिएंट पर कारगर है। भारत ने 1 साल के अंदर कोरोना की देसी वैक्सीन कैसे बनाई, वैक्सीन बनाने के पीछे क्या कहानी है, इस पर एक किताब सामने आई है। इस किताब का नाम है बरयोंग वायरल सिंड्रोम है। ये किताब आशीष चंदूरकर और सूरज सुधीर ने लिखी है। किताब का इजरा मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इस मौके पर वजीर सेहत ने कहा कि ये किताब वजीर आजम की क़यादत में नए भारत की तारीख है। ये नए भारत की सलाहियत और ताकत की कहानी है। वजीर सेहत ने इस किताब को हिंदी और इलाकाई ज़बानों में भी लाने की अपील की है।
ये नया भारत की कहानी में इसलिए बोलता हूँ, नया भारत के इतिहास में इसलिए बोलता हूँ, ये देश की एक ऐसी बुक है जिसमें ये देश की क्षमता और ताकत हम कर सकते हैं। हमने करके दिखाया, कोविड मैनेजमेंट करके दिखाया। लक्ष्य था मोदी जी का देश को बचाने का। एज ए टीम ऑफ मोदी मेरी जिम्मेवारी थी कि हम उसको कैसे सक्सेस करें। हम नहीं कभी रात देखते थे, नहीं कभी दिन देखते थे, बस केवल काम देखते थे। मोदी जी ने कैसे सभी साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया, मोदी जी ने रिसर्च करने वाली, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को कैसे सपोर्ट किया, उसकी विजिट करके उसका हौसला बढ़ाया। किताब के मुसन्निफ आशीष चंद्रवरकर ने कहा कि इस किताब में वैक्सीन बनाने की ऐसी कहानी है जिसे कोई नहीं जानता। ये किताब कारिन को देसी वैक्सीन बनाने के सफर से मुतारिफ कराएगी। ये किताब भारत की सफलता को दर्शाती है जो हमने हासिल किया है। 220 करोड़ वैक्सीन्स का जो एक हमने प्रोग्राम चलाया और मुख्यतः भारत की बनी हुई वैक्सीन्स को ही हमने उसमें उपयोग में लाया। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और क्यों ये आसान नहीं था, इस कहानी को हमने इस किताब में बताने की कोशिश की है। रवा माली साल 2022-23 में 10 जनवरी तक मुल्क की मजमूई बराह रास्त टैक्स वसूली 24.58% से बढ़कर 14.71 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इस इजाफे में पर्सनल इनकम टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा रहा। ये वसूली मौजूदा माली साल के बजट के कुल तखमीने का 86.68% है। बजट में माली साल 2022-23 के दौरान बराह रास्त टैक्स की वसूली का तखमीना 14.20 लाख करोड़ रुपए लगाया गया है। मजमूई बुनियाद पर कॉरपोरेट इनकम टैक्स CIT की वसूलियों में 19.72% इजाफा हुआ, जबकि पर्सनल इनकम टैक्स में 30.46% इजाफा हुआ। दुनिया के तवील तरीन दरियाई सफर पर निकलने वाला क्रूज गंगा विलास बिहार से भी गुजरेगा। इस सिलसिले में बिहार टूरिज्म डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर यशस्पति मिश्र ने दूरदर्शन से खुसूसी बातचीत में कहा कि अपने बिहार के सफर के दौरान क्रूज के सैयाह बिहार के तारीखी और मजहबी मकामात का भी दौरा करेंगे। में बना हुआ विश्व स्तरीय क्रूज है जिसमें काफी बारीकी से कलात्मक चीजों को रखा गया है और विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, जिससे लोगों का कौतूहल जगेगा और लोग जागरूक होंगे और इससे जो है न सिर्फ यातायात परिवहन को बूस्ट मिलेगा बल्कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली बात है उसका भी जो है सुफल देख पाएंगे। नाजरीन, आज हम एक पर्ल इयररिंग हेडफोन के बारे में जानेंगे जिसका नाम नोवा H1 ऑडियो इयररिंग है। ये एक किस्म की बालियां हैं जो हेडफोन के तौर पर भी काम करेंगी। ये मोती की बाली फंक्शन के साथ फैशन की बेहतरीन मिसाल है। आइए देखते हैं जब टेक्नोलॉजी फैशन से मिलती है तो क्या होता है। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर टेक्नोलॉजी और फैशन एक दूसरे का इम्तिजाज बन जाए तो क्या कमाल हो सकता है। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है लॉस वेगास में एक टेक कंपनी नोवा ने। इन्होंने एक आम नजर आने वाली मोती की बाली को हेडफोन की शक्ल दे दी है, जिसका नाम दिया है नोवा H1 ऑडियो इयररिंग। ये एक तरीके से बालियां हैं जो हेडफोन के तौर पर काम करेंगी, या उन्हें हेडफोन भी कहा जा सकता है, जो बालियों की तरह नजर आने के लिए फैशनेबल भी है। आप इसे ब्लूटूथ के जरिए अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आराम से कॉल या फिर फोन उठा सकते हैं, जिसमें मौसीकी से भी आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इसकी एक खास बात यह है कि आप इन पर्ल इयररिंग हेडफोन्स को बैटरी बदलकर दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। They are using the directional sound technology. ये हेडफोन डायरेक्शनल साउंड का इस्तेमाल करता है, जिसे हमने पेटेंट कराया है। हम पर्ल की मदद से साउंड को कान में भेजते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके चारों ओर एक संगीत जैसा है। ये एक नया अनुभव है, साथ ही आप बाकी दुनिया से अलग हुए बिना इससे जुड़े रह सकते हैं। Without disconnecting to the surrounding.
ये मोती की बाली फंक्शन के साथ फैशन की एक बेहतरीन मिसाल है। फैशन के साथ जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस माने से ये इजाद आने वाले वक्त के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। आलमी सेहत तंजीम WHO ने कहा है कि चीन की जानिब से सही जानकारी न देने की वजह से दुनिया भर में कोविड से होने वाली अमवात की तादाद से मुताल्लिक तंजीम के आदद-ओ-शुमार में कमी आई है। जिनेवा में WHO के डायरेक्टर जनरल एंड्रयूज एडनोम गैब्रेसिस ने कहा कि तमाम ममालिक को दुरुस्त डेटा शेयर करना चाहिए ताकि इस बीमारी के फैलाव के खिलाफ जंग में ज्यादा मौसर किरदार अदा किया जा सके। टेड्रोस ने गुज़िश्ता हफ्ते चीन से कोविड मरीजों के अस्पतालों में दाखिल होने और अमवात के दुरुस्त आदद-ओ-शुमार भी मांगे। दिसंबर 2022 में चीनी हुकूमत ने तकरीबन 3 साल की वबाई अमराज के बाद सिफर कोविड पॉलिसी खत्म कर दी, जिसके नतीजे में चंद हफ्तों में कोविड केसेस में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। जनवरी 2023 के आगाज से लाजमी PCR टेस्टिंग और चीन आने वाले लोगों के लिए लाजमी क्वारंटीन की भी जरूरी कर दिया गया था। श्रीलंका की हुकूमत ने हर वजारत के मुख्तस बजट में 5% कमी का फैसला किया है। हुकूमत ने यह फैसला अखराजात को काबू में रखने के लिए किया है। काबीना के तर्जुमान और राब्ता आमा की वजीर ने कहा कि मुल्क को शदीद माली बहरान का सामना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गुज़िश्ता 2 सालों की तरह पैसे छापने या कर्जे लेने का सहारा नहीं ले रही है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड समेत कर्ज देने वाली एजेंसियों ने श्रीलंका पर मजीद करेंसी छापने पर पाबंदी आयद कर दी है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ बेल आउट पैकेज को हतमी शक्ल देने में ताखीर की वजह से भी बजट में कटौतियों की जरूरत पड़ गई है। बहरान के शिकार श्रीलंका ने 1 जनवरी से जाती और कॉरपोरेट इनकम टैक्स में तेजी से इजाफा किया। इसके अलावा हुकूमती महसूलात को बढ़ाने के सिलसिले में कई इक़दाम किए गए। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी की वजह से श्रीलंका शदीद इक़्तिसादी बहरान में फंस गया है। यही वजह है कि गुज़िश्ता साल बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुज़ाहरे हुए थे। अमेरिका में आम फिजाई ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गया है। पायलटों और दीगर अहलकारों को हवाई उमूर से मुतालिक अलर्ट करने वाले इस सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाद अमेरिका में सैकड़ों तैयारों की आमदोरफ्त थम गई थी। इससे कबल फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया था कि इसके नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम या नोटेम में तकनीकी खराबी थी, जो पायलटों और दीगर अहलकारों को हवाई मसाइल से आगाह करता है। तकनीकी खराबी की वजह से 5400 से जायद परवाजें अमेरिका के अंदर या बाहर ताखीर का शिकार हुई और 900 से जायद परवाजें मंसूख कर दी गई थी। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाले से हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबार पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की ये सुर्खी है कि हिंदुस्तान को मुतबादिल आलमी सप्लाई चीन बनाने के लिए सरमायाकारी करे। और साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि सियासी इस्तेहकाम और मजबूत जमहूरियत से हिंदुस्तान के तई दुनिया का एतमाद बढ़ा है। और इसी सफ़े पर अगली सुर्खी पर भी नाज़रीन आइए नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में गुज़िश्ता 23 सालों में बदतरीन सर्दी, पंजाब और हरियाणा में बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए इंश्योरेंस फीस में बड़ी कमी का ऐलान भी किया जाएगा। और साथ ही इसी सफ़े पर एक और सुर्खी है, गोल्डन ग्लोब RR को बेहतरीन गीत ज़ुमरे का अवार्ड और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है, राजनाथ का 2 रोज़ा दौरा लखनऊ आज। यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजनाथ सिंह दौरा करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये राजनाथ सिंह का पार्लिमानी हल्का भी है। अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सिलसिले में एक रोड शो, 76,000 करोड़ रुपए की MOU पर दस्तखत किए जा चुके हैं। और अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। राजधानी में आज़ा बचाओ जिंदगी बचाओ मुहिम का आगाज हो चुका है। और अगली सुर्खी है, पृथ्वी शा ने ट्रिपल सेंचुरी बनाकर कई रिकॉर्ड किए अपने नाम।
और नाज़रीन, आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और अगली खबर पर नजर डालते हैं। गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत के बाद टीम इंडिया आज ईडन गार्डन में सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। पहले वनडे में भारतीय टीम की बैटिंग लाइन अब काफी मजबूत नजर आई और विराट कोहली ने तकरीबन 4 साल के बाद होम ग्राउंड पर सेंचुरी स्कोर की, जबकि कप्तान रोहित शर्मा भी अच्छे फॉर्म में नजर आए। भारतीय टीम इस वक्त 3 मैचों की एक रोजा सीरीज में 1-0 से आगे है। कटक के बारावती स्टेडियम में रंगारंग प्रोग्राम के साथ ही AIF मर्दों के हॉकी आलमी कप 2023 का आगाज हो गया है। इफ्तिताही तकरीब में 16 ममालिक के खिलाड़ी, अफसर और मुल्क की मौजूद शख्सियात समेत तकरीबन 20,000 शायकीन ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में बॉलीवुड अदाकार निविर सिंह, विशा पटानी समेत गैर मुल्की और मकामी फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। इसके अलावा कोरियन बैंड स्वान की शानदार पेशकश से स्टेडियम में मौजूद हजारों अफराद महजूज हुए। 29 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक, मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही भारतीय टीम का खैर मकदम करते हुए मुसलसल दूसरी मर्तबा आलमी कप के इनाकाद को तारीखी बताया। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। नाजरीन, भारतीय सिनेमा में विलेन के किरदार से लोगों के दिलों पर राज करने वाले अमरीश पुरी की आज बरसी।